नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अकोला में भरी हुंकार। जनसभा को संबोधित करते हुए गिनाई केंद्र की लाभकारी योजनाएं। कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना है भारत की ताकत। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में लगाया जोर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अमरावती और नागपुर में रैली। झारखंड में भाजपा ने तेज किया अपना प्रचार अभियान। छतरपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी भी कांग्रेस के पक्ष में संभालेंगे मोर्चा। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ पर विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का दिया मंत्र। पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, 24 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के अकोला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र के विकास की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महायुति सरकार के अगले 5 वर्ष कैसे होंगे, इसकी एक झलक महायुति के वचननामे में भी दिख रही है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए अवसर, माझी लाड़की बहन योजना का विस्तार, माझी लाडकी बहिणा इथे आली आहेत ना, युवाओं के लाखों रोजगार, विकास के बड़े बड़े काम। महायुति सरकार महाराष्ट्र के विकास को डबल स्पीड से आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाजपा के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी तमाम सारी योजनाएं हैं उनका जिक्र किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र प्रथम है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत है, और उसमें जो अंत्योदय की संकल्पना है उसको साकार करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि जो समाज में अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खड़ा है उसका सर्वांगीण विकास करना यह केंद्र सरकार का लक्ष्य है। फिर चाहे किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, पूरे भारत को समृद्ध बनाना, पूरे भारत को विकसित भारत बनाना, पूरे भारत को स्वस्थ भारत बनाना, ये सरकार का लगातार लक्ष्य रहा है और इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बगैर किसी भेदभाव के लगातार जन कल्याण के लिए काम कर रही है। किसानों को शक्ति देने की जो लगातार प्रयास केंद्र सरकार ने किए उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और साथ ही अब हम आपको बता दें कि लगातार इस तरीके से जो चुनावी सियासत है उसमें हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार पर और मोदी सरकार पर हमलावर है और जनता के बीच में जाकर के वो मतदान की अपील कर रहे हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए भाजपा अपना पूरा दमखम लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। खड़गे आज अमरावती और नागपुर नॉर्थ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में
मतदान की अपील करेंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। शिवसेना यूबीटी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी गई है। उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी बागियों पर कार्रवाई की है। ठाकरे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 5 नेताओं को निष्कासित कर दिया था। इनमें भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगुल, संजय अवारी और प्रसाद ठाकरे जैसे नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड के बाघमारा और मानगो में चुनावी जनसभा करेंगे। बाघमारा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इसकी व्यापक तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के बाघमारा में जनसभा से कांग्रेसियों में उत्साह है। कांग्रेसियों का दावा है कि बाघमारा की सभा का असर धनबाद जिले की सभी 6 सीटों पर पड़ेगा। इंडी गठबंधन एकजुट होकर सक्रिय हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी मानगो के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी मानगो पहुंचने पर बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनसे संबंधित लोगों के कई ठिकानों पर आज सुबह इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी शुरू की। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में अवैध नकद और हवाला के जरिए राशि इधर से उधर किए जाने की सूचना पर यह कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स की टीमों ने भारी सुरक्षा के बीच रांची में मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनकी पत्नी के अशोकनगर स्थित आवास के अलावा परिवार के सदस्यों और जमशेदपुर में व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ सुबह से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कुल मिलाकर करीब 15 ठिकानों पर जांच शुरू हुई है। सुनील श्रीवास्तव लंबे समय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव हैं। वो पहले सरकारी विभाग में इंजीनियर थे, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हेमंत सोरेन के सहयोगी के तौर पर काम करने लगे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। इसके पहले आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव में हवाला के सहारे पैसों के लेन देन की सूचना पर बीते 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में 35 व्यापारिक और औद्योगिक ठिकानों पर 2 दिनों तक छापेमारी की थी। इन कारोबारियों के ठिकानों से 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान मिली नकद राशि का व्यापारियों के बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलान करने के बाद 70 लाख रुपए जब्त कर बैंक में जमा करा दिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अनोखा रास्ता निकाला है। युवा मोर्चा ने शिमला में समोसा मार्च निकाला। इस समोसा मार्च में सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बनाए गए समोसे और केक उनकी सुरक्षा कर्मचारियों को परोस दिए गए। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। सीआईडी जांच की जरूरत पड़ गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हिमाचल इकाई के अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि पूरे देश भर में हिमाचल का मजाक बन चुका है। कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात होती है और अब समोसे पर नई बहस शुरू हो गई है। कभी ये टॉयलेट पे टैक्स लगा देते हैं और कभी ये समोसे की जांच कराना शुरू करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी संबंधी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों की चर्चा ना होते हुए 5 स्टार होटल से आए 21 समोसे आज पूरा देशव्यापी हो गया है विषय। और सारे लोग हिमाचल का मजाक बना रहे हैं कि हिमाचल की सरकार कर क्या रही है ये, और सारे हिमाचल वासियों का सर जो है सर शर्म से झुक गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी आज से 5 राज्यों के दौरे पर है। दौरे के पहले चरण में आज जेपीसी असम के गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक शुरू हो गई है।
इस पर वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो असम राज्य सरकार के प्रतिनिधि, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के अधिकारियों, वक्फ बोर्ड के हितधारकों के साथ भी वो चर्चा करेंगे। आसाम स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यहाँ के वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, हाई कोर्ट के लॉयर्स के साथ और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। आज हमने मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के भी ऑफिसर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, वक्फ बोर्ड को बुलाया है। तो आज हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के वक्फ के संबंध में जो हमारा अमेंडमेंट बिल है 2024 में, यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट के अधिकारियों से, वक्फ बोर्ड से और जो स्टेक होल्डर से धारक हैं उनके साथ डिटेल चर्चा करेंगे। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पूरी कमेटी के साथ, मलिक साहब के साथ, और फिर इस पर रिपोर्ट करेंगे। और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वक्फ लाभ के लिए वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में किसानों के हजारों एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम करना चाहती है। केरल में 600 परिवारों के ऊपर वक्फ की तलवार लटक रही है, क्योंकि वक्फ ने दावा किया है कि जिस ज़मीन पर ये लोग रहते हैं मुनम्बम में, वो हमारी ज़मीन है। अब वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि लेफ़्ट और कांग्रेस जो वहाँ पर मिली भगत से सरकार चलाते हैं, लेफ़्ट सरकार चलाती है, कांग्रेस विपक्ष होने का ड्रामा करती है। ये दोनों वोट बैंक के चक्कर में वक्फ के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। वक्फ में जो असीमित असंवैधानिक ताकतें हैं, इसको जब काबू करने के लिए जेपीसी में बात चल रही है, तो ये कांग्रेस और लेफ्ट की जोड़ी हमजोली ये मिलकर इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब ये चाहते हैं कि 600 परिवारों का घर छीनकर वक्फ के पास चला जाए। ये चाहते हैं किसानों की ज़मीन छीनकर वक्फ के पास चला जाए, वोट बैंक के पास चला जाए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। राजा आओ आया। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में पितृसत्ता महिलाओं को नहीं रोक सकती। कर्नाटक में छात्रों से इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि यदि आप अपने लिए खड़े होने और तार्किक रूप से बोलने में सक्षम हैं तो पितृसत्ता महिलाओं को नहीं रोक सकती। वित्त मंत्री ने कहा कि पितृसत्ता अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू और अन्य जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं रोक सकी। भारत की
ग्रोथ स्टोरी पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब सरकार महिला केंद्रित नीति और महिला नेतृत्व वाली नीति को केंद्र में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए ज्यादा अवसर पैदा करना चाहती है ताकि वो आगे आएं और जो चाहें वो करें। If you're able to stand up and speak for yourself logically, which is that patriarchy which is going to say, oh, shut up, sit down? Impossible. Not certainly in a country like India. Impossible. When Prime Minister says women-centric policy, now women-led policy, we want to push more opportunities for women so that they come on board, they do what they want. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT की चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यापार नहीं है, शिक्षा समाज की सेवा करने का साधन है। A gift of this family to the nation, and they set high benchmark. Education is not commerce. Education is service to society. Education is your obligation. You must serve. It is your duty, divine ordainment, pay back to the society. Investment in education is investment in human resource, investment in our present, investment in our future. इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने छात्रों को दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं दी और देश की उन्नति और विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। Graduating students and their proud parents. This convocation ceremony is for graduating class of 2023 and 2024. Convocation is indeed a milestone in the lives of the students graduating, their parents, the members of the faculty, and the colleagues you leave behind when you walk out. Academic credentials by way of degrees are culmination of your hard work. देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड की स्थापना के आज 24 साल पूरे हो गए हैं और अब ये 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उत्तराखंड वासियों को बधाई दी और कहा कि उत्तराखंड अपने उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू कर रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का संकल्प देश इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में स्थापना दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। देहरादून में हुए मुख्य समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत CDS शामिल हुए। यहां सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इसके अलावा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 24वें उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में परेड में शामिल हुए। स्थापना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवान और अन्य को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाने में सफल हो, इसके लिए सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के करीब
एक महीने बाद एक आर्टिकल लिखा है। एक राष्ट्रीय दैनिक में छपे अपने आलेख में प्रधानमंत्री ने लिखा कि रतन टाटा को इस भौतिक संसार से अलविदा हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में समाज के प्रत्येक वर्ग को महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रतन टाटा उन लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेंगे जिनके लिए उन्होंने काम किया और सपने बुने। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जाने माने उद्योगपति, उभरते हुए उद्यमी और परिश्रमी व्यवसायी उनके जाने का शोक मना रहे हैं। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा युवाओं के लिए प्रेरणा थे और वो इस बात के प्रतीक थे कि सपनों को साकार किया जा सकता है और करुणा तथा मानवता के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि रतन टाटा राष्ट्र के स्टार्टअप इकोसिस्टम का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने लिखा कि वो युवा उद्यमियों की आशाओं और आकांक्षाओं को समझते थे और देश के भविष्य को आकार देने में उनकी क्षमता को पहचानते थे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि रतन टाटा की राष्ट्रभक्ति संकट के समय सर्वाधिक उजागर हुई। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुंबई में 26/11 हमले की घटना के बाद ताज होटल को तेजी से फिर से खोलना इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने भारत राष्ट्र की आवश्यकता को समझा और आतंकवाद के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने उन दिनों को याद किया जब उन्होंने गुजरात में रतन टाटा के साथ मिलकर काम किया था, जहां उद्योगपति ने भारी निवेश किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक जबरदस्त बम धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार विस्फोट के समय जफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से पेशावर के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस बम धमाके की जिम्मेदारी ली है। धमाके के समय स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ थी। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। छठ पूजा मनाकर लोग वापस अपने अपने शहर की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। आज 25 से अधिक ट्रेन विशेष रूप से चलाई जा रही है। छठ पूजा के बाद शिक्षण, प्रशिक्षण और काम के सिलसिले में बिहार और पूर्वांचल से दूसरे शहरों में लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। बिहार के समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा, मौद बिहारी और रक्सौल जैसे शहरों से विशेष गाड़ियों की व्यवस्था देश के दूसरे शहरों के लिए की गई है। इसी तरह सोनपुर मंडल के बरौनी और मुजफ्फरपुर स्टेशनों से दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर, पटना और दानापुर स्टेशन से विशेष गाड़ियां चलाने की व्यापक व्यवस्था की गई है। वाराणसी मंडल के छपरा स्टेशन और बनारस स्टेशन से भी विशेष गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर और मऊ स्टेशनों से भी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त विश्रामालय, शौचालय, हेल्प डेस्क, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, इंफॉर्मेशन कियोस्क के इंतजाम है। तमाम सुविधाओं की अराउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। यात्रियों की सहायता के लिए स्टेशनों पर बड़ी संख्या में रेल सुरक्षा बल और कमर्शियल विभाग के अतिरिक्त स्टाफ लगाए गए हैं। सर्दियों की शुरू होते ही विदेशी परिंदों का आगमन शुरू हो गया है। 7 समुंदर पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे साइबेरियन पक्षी उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अलीगढ़ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में विदेशी पक्षियों का कोलाहल अपनी और श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। साइबेरियन पक्षी हर साल ठंड के मौसम में यहां 3 से 4 माह के लिए प्रवास करते हैं। प्रवासी पक्षियों में गीज, पिंटेल, पुचार्ड, शावलर, विजन, ब्राह्मणी डक, राजहंस, स्ट्रोक्स जैसे पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अलीगढ़ में तो साइबेरियन पक्षी आने लगे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा और यमुना नदी के दूषित पानी से विदेशी पक्षियों के आगमन पर खासा असर पड़ा है। जहां अभी तक यमुना का किनारा साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियों से गुलजार होता था, वो अब तक वहां ये नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि यमुना में सफ़ेद जहरीले झागों का
बसेरा हो चुका है। ये तस्वीर आज सुबह की है, जब यमुना नदी में हर तरफ सफेद झाग दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं वाले एथलीटों के लिए खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने एक नई पहल शुरू की है। इस खेल महासंघ ने आज नई दिल्ली में एक अनूठी दौड़ रन फॉर इंक्लूजन का आयोजन किया। ये दौड़ नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 18 से 23 नवंबर 2024 के बीच आयोजित होने वाली स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता की तैयारियों का हिस्सा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के अलावा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी मौजूद रहे। पूर्व क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने इस मौके पर 2036 में भारत के द्वारा ओलंपिक आयोजन के प्रयासों की सराहना की। रन फॉर इंक्लूजन है, अंडर वन अम्ब्रेला वो स्पेशल ओलंपिक्स की जाए। एट द एंड ऑफ द डे सोच वही है ना कि किसी ने डिसीजन लेके एंड में वो बच्चे में अगर वो पैशन है कि वो जाके वो खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, तो उसको लेके आप एक और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कॉमनवेल्थ के बाद हमने लेटर भेज दिया। आई थिंक जिस तरीके से, जिस वाइब्रेंसी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, अब स्पोर्ट में भी उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आई होप वी गेट इट, इट विल बी फिनोमिनल। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।